अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। ये एग जो थे बच्चों ने खाने थे और दही मैंने खाना था। तो उसके बाद आप ही की तरफ आ गए। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी, ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर सकी। ये बस बच्चे जो थे उनकी कैटों के साथ खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लेती हूँ। वो अच्छी भली जो थी सोफ़े पे सोई हुई थी और मेरी बेटियों को चैन नहीं था। बस कभी उसकी आइज़ में फ़िंगर कर रही थी और कभी उसकी पता नहीं कहाँ कहाँ फ़िंगर लगा रही थी, तो वो उठ के इनके ऊपर चिल्ला रही थी। तो ये अब मैडम जो छोटी हैं ये डर के पीछे हो चुकी थी कि कहीं इसको काटी ना वो कर दे, तो काफ़ी खुश हो रही थी। तो वो बिल्ली को देख के ये जी काफ़ी जो थी एक्साइटमेंट इनको आ रही थी दोनों मेरी बेटियों को। तो यहाँ पे वो बिल्ली साहिबा जो हैं वो अपने आप को ख़ारिश करने में मसरूफ़ हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ज़्यादा वीडियो नहीं थी बन सकी क्योंकि जब कहीं जाओ तो आपको पता है सबको यही होता है कि बैठ के बातें कर लें, इधर उधर की चुगलियाँ कर लें। तो मोबाइल पकड़ने की देर होती है तो सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपी ने पापड़ी चाट मंगवाई थी, तो अभी मैं वीडियो शूट करने ही लगी थी कि सबको बस डाल के खाने की पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने बस इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। सब कह रहे थे कि हमने अपनी अपनी पसंद की डालनी है, तो यहाँ पे मैंने बस इतनी सी ही बनाई थी। तो ये आगे नेक्स्ट डे मैं अपने बच्चों के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चली गई, जो मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो वहाँ पे भी समझ नहीं आ रही थी कि संभालूँ किसको। फिर छोटी बेटी को जो था वो कैरी में बिठाया और बड़ी बेटी जो थी वो मेरी हेल्प कर रही थी चीज़ों को इकट्ठा करने में। तो यहाँ पे उसको अपनी चीज़ें नज़र आ गई, टॉफ़ीज़ और बंटीज़ वगैरह। तो उस मैडम को पता ही नहीं था चल रहा कि मैं क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। तो वो अपने पापा का दिमाग खा रही थी कि मैं ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो ये यहाँ पे वो सारी चीज़ें ले रही थी। और जो छोटी थी वो देखें उसको मैंने बैठाया हुआ उसके अंदर, और वो वहाँ पे अपनी कोई सॉन्ग्स वगैरह सुना रही थी जिसकी मुझे समझ नहीं थी आ रही। तो ये सब जो थे हमने नेक्स्ट डे का ये मैंने व्लॉग बनाया था। तो आप ही की तरफ तो ज़्यादा बन ही नहीं सका, ना रात के खाने का ना बैठ के बातें शातें करने का। तो मैंने कहा चलो ये नेक्स्ट डे का जो है वो भी मैं इसके साथ ही अटैच कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरी वीडियोस को देखना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये मेरी बेटी अब अपनी पसंद की चीज़ें इकट्ठी कर रही है, और वैसे भी घर की जो भी चीज़ें होती हैं वो ये इसको मैं बताती हूँ कि ये चीज़ पकड़ो, तो वो वही चीज़ जो पकड़ के मुझे पकड़ाती है, यानी कि कैरी में रख देती है। तो यहाँ पे भी उसकी अपनी पसंद की चीज़ें नहीं थी ख़त्म हो रही, तो दूसरा सामान तो बाद की बात थी, कोई लॉलीपॉप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या। और फिर मैडम दो दो ही पकड़ती है कि एक आपी की और एक मेरी और एक छोटी बहन की। तो ये जो था मैंने यहाँ पे चाय की पत्ती लेनी थी, तो हम वाइटल टी यूज़ करते हैं, अच्छी चाय है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। मैं तो चाय बहुत ही कम पीती हूँ, साल में 1 या 2 मरतबा पी ली, क्योंकि मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2 टाइम पीते हैं, तो उनके लिए। तो यहाँ पे फिर एक जो था जैम लिया हमने, मैंगो जैम यूज़ करते हैं सारे, ज़्यादा वही पसंद करते हैं। तो ये मैं अपनी बेटी को पकड़ा रही थी कि इसको आप अच्छे से जो है ना उसके अंदर रख दो। बहुत शौक़ आता है बच्चों को ऐसी चीज़ें जो है ना वो इंजॉय करने का। तो यहाँ पे अब उसको मैडम को जेलीज़ नज़र आ गई थी, तो उसको कलर ही नहीं थे समझ आ रहे, तो फिर मैंने उसको बोला कि एक रेड और एक ग्रीन कलर की ले लो। तो यहाँ पे उसने रेड और ग्रीन कलर की जेली ली जी। तो यहाँ पे मैडम जो है वो जेलीज़ रखने लगी थी, तो मैंने कहा चलो रख लो। तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें मैं देखने लग गई कि क्या क्या ख़त्म हुआ हुआ है। इतनी मैं भुलक्कड़ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर से मैंने सारा जो था एक पेपर पे लिखा था कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं, तो वो पेपर ही मैं घर छोड़ आई। आधे रास्ते में आके याद आया, तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर नूडल्स का जो था एक पैक, ये हमेशा ही मेरे जो होता है हर मंथ के सामान में होता है, तो ये नीचे गिर गया था तो ये उठा के ऊपर रखने लगी थी। तो एक माह में मैं ये एक ले लेती हूँ, कभी कभी बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं जब कुछ ना उनकी पसंद का बना हो। तो यहाँ पे हम सेफगार्ड यूज़ करते हैं, तो वाइट कलर का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड को दूसरे कलर जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पे वाइट नहीं था पड़ा हुआ, तो फिर हम लोगों ने जो है वो लेमन फ्लेवर इसका लिया, येलो कलर वाला जो था वो फिर हमने ले लिया। तो वो एक ही बंडल जो है वो
1 माह में हमारा जो है वो यूज़ हो जाता है। तो काफ़ी सामान था, तो नॉर्मल जो सामान नहीं था मैंने वही लिखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही वाला जो है वो ले आते हैं, लेकिन वो भी मैं घर भूल गई। तो सर्फ़ जो था ये मैं बोनस का जो है वो 2 किलो का पैक लेती हूँ, और बाकी जितने भी वहाँ पे पड़े होते हैं ना सर्फ़, सबका 1 केजी का, अगर ज़्यादा सर्फ़ लेना हो तो सबका हाफ़ केजी का, और सनलाइट का 1 केजी का मैं लेती हूँ। और अगर सर्फ़ कम बनाना हो तो फिर ये जो 50 वाला पैक होता है ये ले लेती हूँ, या फिर ये जो है बड़ा वाला। तो सारे जो सर्फ़ होते हैं इनको मिक्स करके मैं जब बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा जो सर्फ़ ये बन जाता है। जहाँ पे आप मुझे नहीं पता आप लोग किससे मेजरमेंट करके मशीन में डालते हैं। अगर आप 2 डिब्बियाँ डालते हैं छोटी वाली, तो उसकी जगह आपकी ये 1 यूज़ होगी। इतना अच्छा ये सर्फ़ तैयार हो जाता है, जिसमें एरियल, एक्सप्रेस, ब्राइट, बोनस, रिन, मतलब जितने भी आपको नज़र आ रहे होते हैं ना सब ले लिया करें थोड़े थोड़े। तो 5 किलो भी अगर आप महीने का बनाएं तो बच जाता है, उसमें से भी बच जाता है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि कोई और चीज़ चाहिए कि नहीं, तो माचिस नज़र आ गई। हमारे घर में माचिसें बहुत यूज़ होती हैं, क्योंकि जिनकी दादू हैं इनकी बहुत ज़्यादा नज़रें उतारती हैं माचिस की तीली के साथ। तो अगर आप लोगों में भी कोई उतारता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 7 माचिस की तीलियाँ लेके उनको सर से घुमा के तो चूल्हे पे जलाना। तो यहाँ पे बच्चों का शैम्पू ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो लिया, जॉनसन्स वालों का ही मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि बड़ा लेना है या छोटा, तो मैंने कहा देख लें जो आपको ठीक लगता। डेट देख के ही लिया था, तो यहाँ पे हम डेट देख रहे थे कि किसकी ज़्यादा, तो फिर वही वाला ले लेते हैं। तो रोज़ाना भी बच्चों को शैम्पू मैं नहीं करती, हफ़्ते में 2 से 3 बार ही करती हूँ। लेकिन गर्मी है तो आपको पता है बालों में पसीना कितनी जल्दी आता है, तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे हम डेट की डिस्कशन कर रहे थे कि कहाँ पे लिखी हुई है और कितनी है। तो शैम्पू लिया, उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान था वो लिया। और जब भी आप सामान लेके घर आएँ तो अव्वल तो जब लेने जाएँ तभी घर से भी कुछ पढ़ के जाएँ कि अल्लाह ताला आपकी जो है वो चीज़ों में बरकत डालें। और यहाँ पे अब जो हस्बैंड थे वो बिल पे करवा रहे थे, तो ये मैडम ऊपर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने इसको फिर पता नहीं क्या क्या ये गुनगुना रही थी उसके ऊपर बैठ के। तो यहाँ से सामान लेके इनको हमने घर छोड़ा, तो खाना काफ़ी खाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज ये ठा वाली बोतल पीते हैं। किस किस के शहर में ये मतलब मिल जाती है। इसकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब वो ठा करता है। तो ये देखो उसके अंदर क्या क्या डाल रहा है यहाँ पे, ये इसने पता नहीं क्या डाला था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको पूछें कि ये क्या मिक्स कर रहा है इसके अंदर। तो उसने बोला कि मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो ये बहुत ही खट्टी सी और मज़े की उसने बना के हमें बोतल दी थी। लेमन की शायद बोतल कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे तो ठा ही लिखा होता है तो यही बोलते हैं। तो वो पी हमने। तो फिर बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह ली। मेरी बड़ी बेटी को फ़्राइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसको ये होता है कि बस रोज़ मुझे किसी एक टाइम फ़्राइज़ ज़रूर मिल जाए, लेकिन इतनी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो कभी कभी जो है ना वो मैं उसको बना देती हूँ। तो ये बोतल वगैरह पीने के बाद हम ये फ़्राइज़ जो थी मैं अपने हस्बैंड को पकड़ा रही थी कि बहुत गर्म है, मेरे हाथ पे गरम लग रही है, तो आप इसको गाड़ी के आगे लटका लें। तो ये आदमी ने हमें कहा कि आप थोड़ा साइड पे हो जाएं, क्योंकि जब इसकी ढक्कन खुलता है तो वो ज़ोर से बाहर को गिरता है, तो ये ना हो कि आपको लग जाए। तो ये वो हमें मिक्स करके दे रहा था बना के, फिर हमने वो पी। और बच्चों को घर छोड़ के ही हम लोग ये पीने आए थे, क्योंकि उनकी फ़्राइज़ लेनी थी, सामान बहुत ज़्यादा था साथ। तो घर आके मैंने सारा जो सामान था इसके ऊपर से पेपर से चेक किया कि जो जो था वही लिया हमने। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे घर सामान लेके आती हूँ तो मैं इसके ऊपर 7 मरतबा सूरत कुरैश और 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ती हूँ, अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, ताकि इस सामान में बरकत पैदा हो जाए और हमारा महीना जो है वो आराम से गुजर जाए। तो आप यकीन करें महीने से ज़्यादा सामान चला जाता है, काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।